ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम कर्म संन्यास योग नामक पंचम अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने सांख्य योगी और कर्मयोगी के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा कि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्वित् पश्यन् छिण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अनश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, कि देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए और सोते हुए, यहाँ तक कि श्वास प्रश्वास लेते हुए भी प्रलपन, विसर्जन, गृहणन, उन्मिशन, निमिषन्नपि, बोलते हुए और मलमूत्रादि का त्याग करते हुए, धारण करते हुए, आँखों को बंद करते हुए, खोलते हुए इत्यादि जितने भी शारीरिक व्यापार हैं, क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करते हुए भी वह अपने आप को मानता है कि नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर कौन कर रहे हैं? ये तत्ववेत्ता, जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार कर लिया है, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भगवान, कि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। फिर क्या मानता है? तो कह रहे हैं भगवान की इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में व्यापार कर रही हैं, ये सब इंद्रियां हैं, ये अपने अर्थ यानी कि विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श में रमण करती हैं। आत्मा निर्लेप है, अछूता है, वो इसमें कर्ता नहीं है। इस प्रकार से वह अपने आप को अकर्ता मानता हुआ कर्म करता है। और फिर कहा कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, कि भगवान को अर्पित करके जितने भी हमारे कर्म हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, समस्त कर्मों को भगवान पर अर्पित करके, यानी कि अर्पित का मतलब ये होता है कि उससे ममत्व तो हटा ले, ये सब कर्म आपका है, आपके ही कराए हुए हैं, इसलिए सब आपका है। इस प्रकार से उनके चरणों में समर्पित करके और राग आदि से विरत हो जाना, उससे ममत्व, आसक्ति, कर्मासक्ति और फलासक्ति का त्याग कर देना। जब इस प्रकार से व्यक्ति समर्पण भाव से कर्म करता है, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जितने भी क्रियाएं हो रही है उसके अंदर, उस समस्त क्रियाओं का कर्ता न मान करके परमेश्वर को ही कर्ता मानता है, अथवा ये गुणों में व्रत रहे हैं, ये प्रकृति स्वभाव से ऐसी हमारी प्रकृति बना दी भगवान है, प्रकृति ही अपने आप में व्रत रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते जो बात आई थी, उसी प्रकार से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार से अकर्ता भाव से कर्म करते हुए और भगवान पर समर्पित होकर के जितने भी कर्म हैं उसमें ममत्व न रखें, उसमें अपना न माने कि मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान के द्वारा ये सब हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार से जो कर्म करता है तो राग द्वेष रहित हो ही जाता है, क्योंकि भगवान पर समर्पण बहुत बड़ी बात है। समर्पण नहीं होता जल्दी कि हम अपने कर्म किए हैं और उस कर्म का फल किसी को दे दें मानसिक रूप से, ऐसा कठिन होता है। परंतु उन समस्त कर्मों को जो भी हमारे द्वारा संपादित हुआ उसके फल की भी इच्छा ना करे कि आपके चरणों में समर्पित, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। तो इस प्रकार से इसी को बोलते हैं दास भाव कहिए, इसको सेवक भाव कहिए, भक्त भाव कहिए, जो भी कहिए, कि अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में और कर्ता से अपने आप को खींच लिया, मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार से जो कर्म करता है, तो जैसे पद्म पत्र, कमल का पत्ता जो है पानी से नहीं भीगता, वैसे ही कर्मयोगी कर्म से नहीं लिप्त होता, यानी कि कर्म उसको बंधन में
नहीं बांधते। वो कर्म उसके साथ होंगे, सारे कर्म करेंगे, अन्य व्यक्तियों की भांति वो भी कर्म करेगा। जैसे सामान्य व्यक्ति कर्म करते हैं, बंधन में रह करके अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करते हैं वो सारे कर्म वो भी करेगा, परंतु अब वो उसके कर्म बंधन में नहीं डालेंगे। तो लिप्यते न सपापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। अब आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 11 में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कह रहे हैं कि योगिनः केवलैः इंद्रियैः मनसा बुद्ध्या कायेन अपि, केवलैः शब्द को सबके साथ जोड़ते हैं, केवलैः केवल इंद्रियों के द्वारा, केवल मन के द्वारा, केवल बुद्धि के द्वारा, केवल शरीर के द्वारा योगी जो कर्म करता है आसक्ति का त्याग करके। योगी का जो कर्म होता है शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो भी कर्म हैं, शरीर से, मन से और बुद्धि से जो भी कर्म किए जाते हैं वो आसक्ति का त्याग करके करता है, राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है। और उसके कर्म किस प्रकार से होते हैं? आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। योगिनः आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। योगी लोग जो है आत्मशुद्धि के लिए यानी कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उनका कर्म का प्रयोजन ये नहीं होता कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु फिर भी कर्म करते हैं। उनका एक प्रयोजन रहता है अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, क्योंकि कर्म में राग द्वेष रहित होकर वो करते हैं। सामान्य व्यक्ति राग द्वेष से युक्त होकर कर्म करता है, परंतु योगी जो कर्म करते हैं वह राग द्वेष रहित होकर कर्म करते हैं। और राग द्वेष से रहित होकर जो कर्म किया जाता है वह कर्म अंतःकरण शुद्धि कराता है, क्योंकि राग द्वेष ही अंतःकरण के मल हैं। अंतःकरण की मलिनता क्या है? राग द्वेष ही है। और इसी राग द्वेष के कुनबे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य इत्यादि, इसी के सब कुनबे हैं। तो अंतःकरण के यही असुचिता है, और इसी असुचिता के कारण जो है भगवत प्राप्ति में बाधा होती है। इसको दूर करना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ती है। तो कैसे शुद्ध होगा अंतःकरण? तो राग द्वेष छोड़ना पड़ता है, राग द्वेष जल्दी छूटता नहीं। तो फिर क्या करना पड़ता है कि भगवान को बैठाना पड़ता है, भगवत भाव से ब्रह्मणी आधाय, भगवान पर अर्पित होकर के कर्म जब करते हैं, भगवत भाव से कर्म करते हैं, भगवान की स्मृति पूर्वक कर्म करते हैं, तब वह कर्म जो है अंतःकरण शुद्धि कराने वाला हो जाता है। तो इसलिए योगी का जो कर्म होता है वो केवल शरीर तक अथवा वाणी तक या मन बुद्धि तक सीमित रहता है, आत्मा तक उसका लेप नहीं होता। आत्मा तक अपने आप को लेप होने नहीं देते, क्योंकि वो तादात्म्य नहीं होते। हम मन बुद्धि शरीर से तादात्म्य हो जाते हैं, और मन बुद्धि शरीर से तादात्म्य होकर कर्म करते हैं तो जैसे लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। जैसे कोई कहे मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। अब यहाँ पर ऐसा बोलना शरीर के साथ मैं का तादात्म्य कर दिया, आत्मा का तादात्म्य कर दिया। यानी कि अपने आप को मोटा माना है, शरीर मोटा है, परंतु आत्माभिमान हो गया देह में, देह में आत्मा का अभिमान हो गया, भ्रम हो गया। इसलिए वो अपने आप को मोटा कह रहा है, अपने आप को पतला कह रहा है, गोरा कह रहा है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार से बुद्धि में तादात्म्य कर लिया, अपने आप को बुद्धि मान लिया। तो इस प्रकार से जब ममत्व गहरा होता है, अज्ञान गहरा होता है, तो या तो शरीर के साथ तादात्म्य होगा, या इंद्रियों के साथ तादात्म्य होगा, या बुद्धि के साथ या मन के साथ तादात्म्य होगा। तो मन बुद्धि शरीर आदि से तादात्म्य होकर के मन बुद्धि शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। और जब अपना स्वरूप मानता है तो जो भी उसके द्वारा संपादित हो रहे हैं मन बुद्धि शरीर आदि के द्वारा, वो अपने को मानेगा कि मैं ही कर रहा हूँ। परंतु योगी वहां से अपने आप को हटा लेते हैं, मन बुद्धि शरीर से विरक्त होकर के, यानी कि उसको साक्षी मान करके देखते हैं कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन ये सब अलग है, मेरी इंद्रियां अलग हैं। तो मैं मोटा नहीं हूं, मेरा शरीर मोटा है, मैं गोरा नहीं हूं, मेरा शरीर गोरा है। इस प्रकार से वो अनुभव करते हैं और इस अनुभव पूर्वक कर्म करते हैं। तो उनका कर्म जो होता है शरीर आदि तक ही सीमित होता है, आत्मा तक नहीं जाता। वैसे आत्मा तक कोई भी कर्म जा भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है नित्य शुद्ध। वो हमने विगत कक्षा में भी बताया था कि आत्मा का स्वरूप नित्य शुद्ध होने के कारण उसमें किसी भी चीज का मिश्रण नहीं हो सकता,
उस पर लेप नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बंधन में है, फिर भी वो आत्मा अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करता है। कैसे करता है? तो इसके लिए बहुत प्रकार से शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने समझाया। और महर्षि कपिल कहते हैं इस विषय में कि जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि एक स्वच्छ मणि होती है पत्थर की जैसा, उसके सामने जो जैसे रंग के पुष्प रख दें वो ऐसे ही दिखाई देने लगती है। यदि पीला पुष्प रखेंगे तो वो पीला हो जाता है, लाल रखेंगे तो लाल दिखता है। उसके सन्निधि मात्र से, उसके सामने केवल रख दें तो उसके प्रकाश जो उस पर पड़ता है, उसकी छाया उस पर पड़ती है तो लाल नीला पीला रंग बदलता रहता है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? स्फटिक मणि का स्वच्छ है, पारदर्शी है, स्वच्छ है एकदम। परंतु सामने कोई वस्तु आ जाती है तो उसका प्रभाव स्फटिक मणि में पड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि आदि में जो सुख दुख है वृत्ति रूप में, क्योंकि हम रूप को देखते हैं, आंख से हमने रूप को देखा, मन इसके साथ कनेक्ट हुआ, क्योंकि बिना मन के हम देख नहीं सकते। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हुए भी आंख रूप को देखेगी, लेकिन मन यदि कहीं और होगा तो रूप दर्शन नहीं होगा, रूप का ज्ञान नहीं होगा। तो इंद्रियों के साथ मन जुड़ा, मन ने वो रूप को बुद्धि तक पहुंचाया, बुद्धि तदाकार कारित हुई, यानी कि हमने घट देखा तो बुद्धि घटाकार कारित हो गई। यदि हमने कोई पट देखा यानी कि वस्त्र देखा तो बुद्धि पटाकार कारित हो गई। हम जिस चीज को देखते हैं हमारी बुद्धि जो है उसी आकार के आकारित हो जाती है, ढल जाती है। अब ये जितना भी ये प्रोसेस है वो बुद्धि तक जाकर सीमित होता है, यानी कि पूरा जगत जो है वो परिणमित होकर के एक प्रक्रिया के माध्यम से इंद्रिय मन के द्वारा बुद्धि तक सीमित रहते हैं। अब बुद्धि क्योंकि जड़ है, बुद्धि जड़ है, वो तो चेतन के संपर्क के कारण चेतनवत भाषित होती है। बुद्धि वस्तुतः जड़ है, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि बुद्धि हमारी जड़ है, सारा निर्णय वही कर रही है, सारा वही करा रही है। परंतु बुद्धि जड़ है क्योंकि ये प्रकृति के परिणाम है। जब हम सृष्टि प्रकरण पढ़ते हैं सांख्य आदि के दृष्टिकोण से, तो उसमें बुद्धि जो है सबसे प्रथम विकार है, प्रथम विकृति है प्रकृति की। तो बुद्धि भी जड़ है, परंतु वो चेतन के कारण, आत्मा के कारण चेतनवत आभासित होती है। तो उस बुद्धि में ही सारे जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जाकर के अंतिम में ठहरते हैं। यानी कि बुद्धि रूपाकार कारित होती है, बुद्धि रसाकार कारित होती है, बुद्धि स्पर्शाकार कारित होती है, बुद्धि शब्दाकार कारित होती है। अब बुद्धि तक गया सारा तामझाम, इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि तक गया, लेकिन बुद्धि जड़ होने से अनुभव कर नहीं सकती, क्योंकि अनुभव तो चेतन को होता है, ज्ञानवान को होता है। और चेतन ऐसा है कि उसमें कुछ चिपक ही नहीं सकता, सुख दुख आदि उसमें चिपक ही नहीं सकते, तो फिर ज्ञान कैसे होता है? तब महर्षि पतंजलि और महर्षि कपिल आदि ने इसका समाधान दिया और कहते हैं कि जिस प्रकार से स्फटिक मणि अपने सन्निकट रखी वस्तु से उपरंजित हो जाता है, रंग जाता है, चिपकाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी सन्निधि मात्र से, जपा पुष्प गुड़हल का फूल जो है सामने रखा हुआ है और सन्निधि मात्र, चिपकाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ जाता है, तो कुछ काल के लिए वह आभासित होने लगता है। स्फटिक मणि लाल हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा तो स्वरूपतः स्वच्छ है, लेकिन बुद्धि आदि जो उपाधि है उसके सन्निकट वस्तु हैं, उसमें जो वृत्तियां बन रही है वो वृत्ति प्रतिबिंबित होती है, प्रतिफलित होती है आत्मा में। तो आत्मा उस प्रतिफलन के कारण, प्रतिफलन के समय, प्रतिबिंब के समय उसका स्वरूप कुछ देर के लिए तिरोहित हो जाता है, ढक जाता है। तो जिस समय वो वृत्ति उस प्रतिबिंबित होती है पुरुष में, उस काल में भी आत्मा शुद्ध ही रहता है। जैसे स्फटिक पर प्रतिबिंब बन रहा है जपा पुष्प का, तो उस प्रतिबिंब के काल में भी क्या स्फटिक अपने स्वरूप को खो दिया? अपने स्वरूप में वैसा ही है, लेकिन यह जो कुछ देर के लिए दिख रहा है इसको कहते हैं कि आभास हो रहा है। आत्मा में भी ऐसा ही होता है। सुख दुख राग द्वेष इत्यादि जितने भी हैं ये सब होते हैं अंतःकरण के धर्म वस्तुतः, परंतु वो उपरंजित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं आत्मा में। जब आत्मा में प्रतिबिंब पड़ जाता है, इसलिए आत्मा अपने आप को सुखी, कभी दुखी, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी रागी, कभी द्वेषी मानने लगता है। ये सब आभास है, ये सुख दुख जितने भी हो रहे हैं सब आभास है, लेकिन ये आभास इतना गहरा है कि हमें लगता है कि हमारा स्वरूप ही है। जैसे कोई स्फटिक ऐसा है कि उसके नज़दीक में
कोई लाल वस्तु सदियों से रखी हुई है और वैसे ही देख रहा है, स्फटिक मणि को लाल ही देख रहा है, तो उसको नहीं लगेगा कि स्फटिक मणि का कोई वास्तविक स्वरूप भी होता है, क्योंकि सदियों से जो है उसके सामने वस्तु रखी हुई है उस प्रकार की। इसी प्रकार से ये जो हमारे अंतःकरण हैं, मन बुद्धि हैं, ये जो है सदियों से, सदियों का अनादिकालों से आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसका प्रभाव आत्मा में पड़ता है। इसलिए आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप जो है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वाला, वो ढक जाता है। उसी को जब योग साधना के द्वारा हम राग द्वेष रहित होकर के कर्म करते हैं, भगवत भाव से कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो राग द्वेष कम होते हैं। और राग द्वेष कम होते हैं तो जो है अनुष्ठान के द्वारा, अष्टांग योग आदि के अनुष्ठान के द्वारा वृत्ति निरोध जब कर देते हैं तो आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। पूरा योग का यहाँ पर सिद्धांत आ जाता है, तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है आत्मा जो है वस्तुतः शुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध होते हुए भी उस पर प्रभाव तो पड़ता है। ये आभास है, ये बंधन भी क्या है। महर्षि कपिल तो पूरा शास्त्र ही जब प्रारंभ करते इसी से प्रारंभ करते हैं, आत्मा का बंधन है कि नहीं है, स्वाभाविक बंधन है या नैमित्तिक है अथवा औपाधिक है। औपाधिक का मतलब आभासिक है। तो अंत में निर्णय देते हैं कि आत्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है, क्योंकि आत्मा को स्वभाव से बंधन में मानेंगे तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव से अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्ष्यम अप्रामाण्यम। स्वभाव किसी का हट नहीं सकता, यदि स्वभाव को हटाएंगे तो यह असंभव का उपदेश हो जाएगा, जैसे अग्नि को ठंडा करने का उपदेश हो जाएगा। तो स्वभाव किसी का हट नहीं सकता, इसलिए आत्मा स्वरूप से, स्वभाव से बंधन में नहीं है। तो अंत में निर्णय देते हैं कि आभास है, लेकिन इस आभास को हटाना भी बहुत परिश्रम का काम है। ये ज्ञान से ही हट सकता है, ज्ञान से ही, चिंतन से ही हट सकता है, क्योंकि है अज्ञान, हुआ अज्ञान है हमको, तो ज्ञान से ही दूर हो सकता है। हमने आत्माभिमान किया है, शरीर में अभिमान कर लिया, मन बुद्धि में अभिमान कर लिया, उल्टा किया ना, अब सीधा करना है। मैं शरीर हूं ऐसा हमने किया, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं ऐसा हमने किया है, अब इसका उल्टा चिंतन करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मन इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इस प्रकार से उल्टा चिंतन जब करते हैं, वही उल्टा चिंतन को जो है यहाँ पर देखते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, बोलते हुए, चलते फिरते हुए भी मैं मानो कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जब चिंतन करते हुए कर्म किया जाता है, तब जाकर के वह तत्व ज्ञान तक पहुँचाने वाला होता है, अथवा तत्वज्ञानी ही ऐसा कर सकता है, ऐसा व्यवहार कर सकता है। प्रारंभ में तो राग द्वेष को कम करते हुए हम अभ्यास करते हैं। वस्तुतः प्रारंभ में जब कर्म योग का अभ्यास करते हैं, उस समय राग द्वेष खत्म नहीं होता, राग द्वेष बीच बीच में आता है, लेकिन हम प्रयत्न पूर्वक उसको न आवे, मैं राग होकर के कर्म न करूं, मैं द्वेष पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा प्रयत्न पूर्वक राग द्वेष को कम करते हैं। प्रयत्न पूर्वक कर्म करते करते जब वो तनु हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, इतना हमें स्वयं से करना पड़ता है। इसमें भगवान भी कुछ मदद नहीं करते। पहले हमें स्वयं आगे बढ़ना होता है, कुछ कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान फिर मदद करते हैं। तो जब हम प्रयत्न पूर्वक राग द्वेष को हटाने का काम करते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि अब ये सजग हो गया है, तब वो कृपा करते हैं। और जब वो कृपा कर देंगे तो फिर तत्व ज्ञान हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, फिर तो सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, फिर तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो जीवन मुक्त के जो कर्म बताए वो पहले बताए। तो उसी जीवन मुक्तता अवस्था को प्राप्त करने के योगी जो हैं कर्म करना प्रारंभ करते हैं सिद्धावस्था होने से पूर्व, क्योंकि योगी पहले साधक होता है और फिर बाद में सिद्ध हो जाता है। तो जब तक सिद्ध नहीं हुआ है, साधक कोटि में है, तब तक तो आत्म शुद्धि के लिए, अंतःकरण के शुद्धि के लिए वो कर्म करता ही। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। योगी लोग कर्म करते हैं राग द्वेष का त्याग करके अंतःकरण शुद्धि के लिए। और आगे भगवान कह रहे हैं इसी के विषय में, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। करेंगे युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति। जो कर्म योगी है, कर्म योग से युक्त होकर के, युक्त है नहीं, कर्म योगी जो युक्त हो गया है, कर्म योग से युक्त हो गया है, ऐसा कर्म योगी कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करके, यानी कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग करके नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति, वो एक शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, कभी न खत्म होने वाली शांति को प्राप्त करता है, अविचल शांति को प्राप्त करता है, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। और इसके विपरीत अयुक्त, जिनकी बुद्धि अभी समत्व में नहीं गई है, अयुक्त है, योग युक्त नहीं हुई है, समत्व बुद्धि नहीं आई, ऐसे अयुक्त व्यक्ति का क्या होता है, तो उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि काम कारण, क्योंकि उनको बहुत सारी कामनाएं हैं, राग हैं, तो कामना से प्रेरित होकर के फले सकता, वो फल में आसक्त होते हैं, क्योंकि उनको बहुत कामनाएं हैं, तो कामना के कारण फलाशक्ति होगी। और इसके विपरीत जो युक्त था, कर्मयोगी था, उसको फलाशक्ति नहीं थी। इसको और अयुक्त का इसका विपरीत हो जाएगा कि फल में आसक्ति हो जाती है। इसलिए फल में आसक्ति होने के कारण निबध्यते, बंध जाता है, जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। लेकिन जो राग द्वेष से रहित होकर कर्म करता है, वो बंधन में नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। और उसी को आगे भगवान कह रहे हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कहने की वशी देहि न कुर्वन्न कारयन् एव नवद्वारे पुरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम आस्ते। कहने की वशी यानी कि जिन्होंने अपने अंतःकरण आदि को, इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा योगी जो है, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला जो योगी है, यानी कि पुरुष है, देही है, न कुर्वन न कारयन, वो अपने आप को क्या करता है, न मैं कर रहा हूँ और न मैं करवा रहा हूँ, न मैं करता हूँ न मैं करवाने वाला हूँ, अपितु क्या हूँ, तो करेगा नवद्वारे पूरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यास। ये नौ द्वारे वाले शरीर में, नवद्वार है, दो आँख है, दो नाक है, दो कान है, मुख है, मलमूत्र का द्वार है, तो इस प्रकार नौ द्वार वाली ये जो शरीर है पूरी है, पूर्व में इस शरीर में सर्वकर्माणि मनसा संन्यास, समस्त कर्मों को मन से संन्यास करके, यानी कि मन से संन्यास करना, शरीर से संन्यास नहीं करना है। मन से संन्यास का मतलब मन में राग होता है, तो वह जो कर्म में जो राग है, उस राग को संन्यास कर दिया मन से, स्वरूप से कर्म का संन्यास नहीं लिया, कर्म छोड़ा नहीं, क्योंकि मनसा संन्यास से कहा भगवान ने कि मन से ही उसने कर्म का संन्यास कर लिया, मानो कर्म में निहित जो राग है उसका संन्यास कर दिया, त्याग कर दिया। और फिर क्या करते हैं, फिर सुखम आस्ते, फिर सुखपूर्वक स्थित रहता है, फिर सुखी हो जाता है, क्योंकि दुख का कारण राग ही है, राग द्वेष ही ये दुख के कारण है, और राग द्वेष ही जिसका हट जाता है फिर सुखी हो जाता है। तो सब कर्म करते हुए मानो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा कि इंद्रियों को बस में करके जो योगी अपने इस शरीर में समस्त कर्मों को मन से त्याग करके, यानी कि राग द्वेष का त्याग करके सुखपूर्वक स्थित होता है, इस लोक में विचरण करता है। उसी को आगे कह रहे हैं भगवान, देखिए, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। करेंगे जो प्रभु है, इस देह का जो देही, पूर्व श्लोक में कहा देही, वही यहाँ पर प्रभु है, शरीर का जो मालिक है। तो दो अर्थ होते हैं, प्रभु शब्द से परमेश्वर भी लिया जाता है और आत्मा भी प्रभु है शरीर का। शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर का स्वामी जीवात्मा भी है। तो वह जो प्रभु जीवात्मा है, लोकस्य कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति, वह जो आत्मा है न कर्तृत्वम यानी कि न कर्तापने को, और न कर्माणि न कर्मपने को, न कर्म फल संयोगम न कर्म फल के संयोग को सृजति यानी कि रचना करता है। यानी कि आत्मा न कर्म करता है, न किसी कर्म के प्रति वो कर्म बनता है, कर्म का मतलब किसी क्रिया के प्रति वो कर्म बनता है,
और नहीं कर्म फल से वो संयुक्त होता है। फिर क्या होता है, फिर ये सब कैसे हो रहे हैं, तो बात वही आती है, ये सब सांख्य के सिद्धांत है, विगत दूसरे अध्याय में भी आया था। अपितु क्या होता है, स्वभाव प्रवर्तते, आत्मा क्रिया में भाग नहीं था, आत्मा को स्वरूपतः निष्क्रिय माना जाता है। आत्मा स्वरूप से निष्क्रिय है, उसको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर ये हो कैसे रहे हैं, तो कह रहे कि मन बुद्धि आदि जो गुण के स्वभाव है, क्योंकि सब त्रिगुण की रचना है, सत्व रजतम जो त्रिगुण माया है, उस माया के ही सब विकार है। बुद्धि उसी से बनी है, मन उसी से बना है, इंद्रियां उसी से बनी है, शरीर भी उसी से बना है, पूरा लोकांतर उसी से बने हुए हैं माया से।